जो मैं आज आपको मैं धाकड़ सर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, है ना। 10th क्लास का मैथ्स का इस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी, और इसी को आप इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो और शॉर्ट में जिसे आप एपी कहते हो। तो समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही बात है। 10th में बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन इस पर बनता है, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है आपका nवें पद पर और दूसरा होता है आपका n पदों के योग पर। तो पहले ही समझते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे कहोगे कि यदि हम संख्याओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर आपका समान बना रहता है, तब इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। और जो अंतर जो रहता है उसे सार्वंतर कहते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड in such a way that the consecutive terms have a constant difference throughout the arrangement, then it is known as arithmetic progression, and this difference is known as common difference। और इस अंतर को सार्वंतर कहते हैं, और इसे हमेशा किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। कोई भी आप उदाहरण देते हो समांतर श्रेणी का, तो आप जैसे आपने ले लिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, और अगर आप इस तरीके से, तो इसमें अंतर कितने का है? आपका 1 का है। 1 आपने लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा आपने यहाँ पर अंतर कितना इतने का हो रहा है? आपका 1 का हो रहा है, और इस अंतर को ही हम सार्वंतर कहते हैं और इसे डी से दर्शाते हैं। इसे निकाला कैसे जाएगा? 2 में से आपने 1 घटाया, है ना, तो आपका 1 आ जाएगा। 3 में से आपने 2 घटाया तो भी आपका 1 आ जाएगा। जैसे सार्वंतर की मैं आपसे बात कर रहा था, तो एक जैसे इसे समांतर श्रेणी क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है, यानी कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज द डिफरेंस इन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम थ्रू आउट द अरेंजमेंट। और इसे निकाला कैसे जाता है सार्वंतर को? अगले पद में से पिछले पद को घटाकर। आई मीन अगले पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? सक्सीडिंग टर्म, और पिछले पद को क्या कहते हैं? प्रेसीडिंग टर्म। तो भी सक्सीडिंग टर्म जो आपका है उसमें से हम प्रेसीडिंग टर्म को लेस कर देते हैं, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। जैसे इसमें सेकंड 2 में से आपने 1 को घटाया तो आपका 1 आ जाएगा। अगर आप 3 में से 2 को घटाओगे तो भी आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार से जो हमें मिलता है उसी को सार्वंतर कहा जाता है। सार्वंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को हमेशा डी से दर्शाते हैं, और इसकी जो वैल्यू है, सार्वंतर की जो वैल्यू है, वो आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, और आपकी जीरो भी आ सकती है। यानी कि सार्वंतर का मान, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। धनात्मक कब होगी? एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसके पद लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि इफ द ऑल टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। अगर ऐसी हम समांतर श्रेणी को यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेते हैं जिसके पद घटते हुए क्रम में है ना। जैसे मान लो आपने ले लिया 100, फिर ले लिया 95, है ना, फिर आपने इसके बाद ले लिया सपोज करिए 90, और इस तरीके से आप लिखते जाते हैं। तो यहाँ अगर हम सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर निकालने का तरीका तो वही बताया था कि अगले पद में से पिछले पद को घटाओगे, यानी कि सक्सीडिंग टर्म में से आप प्रोसीडिंग टर्म को लेस करोगे। तो यहाँ जब 95 माइनस आप 100 लिखोगे तो आपको माइनस का 5 मिलेगा। और इस तरीके की समांतर श्रेणी को हम ऋणात्मक या नेगेटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। तो समांतर श्रेणी में ये जरूरी नहीं होता कि पद लगातार बढ़ते हुए क्रम में होंगे, इसमें घटते हुए क्रम में भी हो सकते हैं। इसका मेन पॉइंट जो आपका है, इसका जो मुख्य गुण है, जो मेन कैरेक्टर है, वो ये है कि इसमें जो संख्याएं हैं वो लगातार समान अंतर के साथ अरेंज की जाएं, और ऐसी श्रेणी को आप समांतर श्रेणी कहोगे। अगर इसके पद बढ़ते हुए क्रम में है तो इसका जो आपका सार्वंतर है वो धनात्मक आएगा। अगर इसके पद घटते हुए क्रम में है तो इसका सार्वंतर आपका ऋणात्मक आएगा। जिसमें सार्वंतर धनात्मक आता है उसे आप धनात्मक समांतर श्रेणी कह सकते हो, और जिसमें सार्वंतर ऋणात्मक आता है उसे आप ऋणात्मक समांतर श्रेणी कह सकते हो। तो आई मीन इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स में बी arranged in the increasing order. In that case, common difference of this series will be positive. But suppose terms of the arithmetic progression are arranged in the descending order, and in that condition, the common difference of this type of arithmetic progression will be negative. ये आपकी बात हो जाती है। लेकिन तीसरी की अगर हम बात करें तो ये भी, इसको भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हो, समांतर श्रेणी कह सकते हो। आपने एक ऐसी श्रेणी ली जिसके सारे पद समान हैं, मान लो 5 5 5 इस तरीके से। अब अगर आप
तो जिस श्रेणी के सारे पद आपने संभाल लिए, तो यहाँ अगर आप सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस देखोगे तो वो आपका जीरो आएगा। हिंदी में इसे ऐसी समांतर श्रेणी को आप अचर समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में इसी को आप कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हो। तो अचर समांतर श्रेणी किसे कहोगे? एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसके सारे पद समान होते हैं और सार्वंतर शून्य होता है, ऐसी समांतर श्रेणी को अचर समांतर श्रेणी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका अगर डेफिनेशन आप देंगे तो क्या कहोगे? व्हेन ऑल द टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन ऑफ अ सीरीज आर सेम एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज जीरो, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज नोन एज कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और कांस्टेंट आप इसे एपी कह सकते हो, और इसका सार्वंतर आपका शून्य आएगा। सार्वंतर जब आप कोई क्वेश्चन हल करते हो तो बस हम अगले पद में से पिछले पद को घटाकर निकाल लेते हैं और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका मान जो है धनात्मक भी आपको मिल सकता है, ऋणात्मक भी मिल सकता है, और आपको शून्य भी मिल सकता है। तो आई मीन इन द कैलकुलेशन ऑफ the problem, we always find out the common difference with the help of only the determination the difference of the succeeding term from the preceding term। तो ये कंपलसरी नहीं होता कि हम आगे अगर हम और किसी तरीके से अगर समान इसका जो सार्वंतर निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से हमारा काम हो जाता है। तो आप सार्वंतर की बात यहाँ से समझ गए, जिससे आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके ऐसे कहें कि अगर हम सार्वंतर, कोई श्रेणी हमारे पास समांतर श्रेणी है और उसमें अगर हम सार्वंतर निकालें तो कैसे निकालें? अगर सेम अंतर के बाद अगर हम सार्वंतर निकालें, कॉमन डिफरेंस निकालें, तो भी आपका समान रहेगा। जैसे 5-5 का आपने मान लो अंतर ले लिया, 5वें पद में से पहले पद को घटाया, तो फिर आप 10वें पद में से 5वें पद को घटाओगे, फिर 15वें पद में से आप 10वें पद को घटाओगे, तो भी आपको सार्वंतर आपको समान मिलेगा। क्योंकि और इसी को आप इसी वजह से सार्वंतर कहते हो, क्योंकि ये अंतर हमेशा हर जगह समान बना रहता है अगर वास्तव में वो एक समांतर श्रेणी है। तो कॉमन डिफरेंस एक कंपलसरी नहीं होता कि सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे या थर्ड में से आप सेकंड को लेस करेंगे, तभी आपका कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा। अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं उनमें एक फिक्स डिफरेंस लेकर अगर आप इसको निकालोगे तब भी आपका सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने फिफ्थ टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस किया, तो फिर आप 10th में से फिफ्थ को लेस करना पड़ेगा, फिर आपको 15th में से 10th को लेस करना पड़ेगा, तभी आपका जो सार्वंतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम आएगा। अच्छा, अब इसके बाद इसका जो क्वेश्चन जो आते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, उसका हम पहला फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, और वो होता है समांतर श्रेणी का प्रारंभ से n बार तक। इंग्लिश में कहते हैं nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। इसे tn से दर्शाते हैं, आप इसे tn से रिप्रेजेंट कर सकते हो, l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप इसे an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसके इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो tn है या l है या an है, इसे हम लोग कहते हैं n वां पद, और इंग्लिश में इसको कहते हैं nth टर्म। इसे हम अंतिम पद भी कह देते हैं, यानी कि लास्ट टर्म भी कह देते हैं। और a जो आपका होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, जिसे हिंदी में आप प्रथम पद कहते हो, और इंग्लिश में इसी को आप फर्स्ट टर्म कहोगे। और d आपको पता है, इसे सार्वंतर कहा जाता है, और इंग्लिश में इसी को आप है ना कॉमन डिफरेंस कहते हो। और n जो आपका होता है, जिसे हिंदी में आप पदों की संख्या कहते हो, है ना, और इंग्लिश में इसे नंबर ऑफ टर्म कहते हो। तो इसमें सबके मान आई मीन वैल्यू ऑफ tn, a एंड d कुछ भी हो सकती है, लेकिन केवल जो n है, जो पदों की संख्या है, जो हमेशा धनात्मक होगा और पूर्णांक होगा। यानी कि n जो है नंबर ऑफ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आपका होगा। और इस फॉर्मूले से हम कोई एक अननोन क्वांटिटी को ज्ञात करते हैं, बकाया हमें सब दी जाती हैं। तो इस फॉर्मूले से हम प्रारंभ से आपका 5वां पद, प्रारंभ से 10वां पद, 20वां पद ऐसे निकालते हैं। कई बार ऐसे कह देते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे कह दिया गया कि इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, तो समझ जाइए कि आपको 10वां पद जो निकालना है वो प्रारंभ से निकालना है, यानी कि 10th टर्म आपसे फाइंड करने को कहा गया, तो वो 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से ही निकालने को कहा जाता है। अच्छा, दूसरा जो फॉर्मूला इसका जो होता है, अगर हम अंत से nवां पद निकालें, एंड से अगर हम nवां पद निकालें, तो इसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
यानी कि nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर AP का निकालना होता है तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं L माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो L होता है वो आपका अंतिम पद होता है, जिसे इंग्लिश में आप लास्ट टर्म कहते हैं। तो इससे भी आप nवा पद निकालते हो, लेकिन ये स्पेशली इसका यूज आप तब करोगे जब आपसे कहा जाएगा। और कैसे कहा जाएगा, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको स्टार्टिंग से उसके पद दे दिए जाएंगे, आपको डॉट 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 करके आखिरी का पद आपको दिया जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि इस समांतर श्रेणी का अंत से 5वां पद निकालिए। तो जो लास्ट में जो आपको दिया है वो आपका L का काम करेगा, और जो D जो तुम निकाल रहे थे कॉमन डिफरेंस दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, यानी कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को लेस करके, तो जो D तुम्हारा जो आएगा वो आप D यहाँ रखोगे, लेकिन वो माइनस यहाँ आ जाता है, वो D हो जाएगा। और n आपसे कहा गया जैसे अंत से 5वां पद, तो n आपका 5। तो इस तरीके से हम अंत से कोई भी पद इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से समांतर श्रेणी में। लेकिन इतना याद रहे, ये अंत से कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब हमें अंतिम पद दिया हो। तो बच्चों, आज हमने आपको बेसिक बताया समांतर श्रेणी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको इससे जुड़े हुए आगे के फॉर्मूले और आगे की थ्योरी और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर कराएंगे। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर और एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आपको आगे कंटिन्यू बताते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।